एक रिटायर फौजी अपनी बीवी का कत्ल कर देता है, मगर कत्ल करने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी बीवी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर में रखे कुकर में उबाल देता है और अगले 72 घंटों तक वो इन टुकड़ों को उबालता रहता है और इसके बाद उन्हीं उबाले हुए टुकड़े को नदी में ले जाकर फेंक देता है। और ये कातिल हालांकि अभी पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन अब तक लाश का एक भी टुकड़ा पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और ये जो कहानी है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इस मकान से सामने आई है। यकीन ना आने वाली इस कहानी में हर किसी को सकते में डाल दिया है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग अब इस मकान को देखते आ रहे हैं और इसी के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने में जुटी है। एक ऐसा कत्ल जिसने दिल्ली के श्रद्धा वलकर मर्डर केस और मुंबई की सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताज़ा कर दी है। मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ वेटकगिरी को गायब हो गई थी और रूप से देश के नदिया की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। और गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है और 45 साल की गुरुमती ने पहले एक फ़ौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और वहाँ से फिर रिटायर होने के बाद उसने अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल होने का फैसला किया। और गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRO के कंचन वाक सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। और माधवी और गुरुमती के 2 बच्चे भी थे, यानी कि देखा जाए तो दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थे। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। और माधवी फ़ोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। और उधर नंदिया में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गया। इसके बाद माधवी के माता पिता हैरान हो गए और वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे। और आखिरकार 2 दिन के बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद के इसी वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। और हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों ने मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मीरपेट थाने में दर्ज करवाई। वैसे बेशक रिपोर्ट माधवी के माता पिता और पति ने एक साथ मिलकर दर्ज करवाई, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। और ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। और गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियां में अपने घर नदिया जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वहाँ नहीं चाहता था कि वो इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए और बस इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहा सुनी हो गया और गुस्से में आकर माधवी घर से बाहर निकल गई और माधव दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगा। और इसी विचारधारा में हालांकि बीवी के घर छोड़ के चले जाने के बारे में उसका पति अपनी तरफ से उसके घर वालों को कुछ ना बताना और खुद भी उसे 2 दिन तक ढूंढने की कोशिश ना करना पुलिस को हैरान कर रहा था। और ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया।
और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो बताया उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है और ना सिर्फ हत्या की है बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ठिकाने लगा। तो गुरुमूर्ति ने भी जवाब दिया। पुलिस की सूत्रों माने तो गुरुमूर्ति ने ये बताया कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसने उसकी जान ली और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। जब ये वारदात हुई उसके दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। दोनों बच्चे मकर संक्रांति की छुट्टियां में गुरुमूर्ति की बहन यानी कि अपनी बुआ के घर गए। गुरुमूर्ति ने अब रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने की शुरुआत में उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी ना सड़े। इस काम में उसे 48 से 72 घंटे का वक्त लगा। फिर उसे धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और उन्हें अपने घर के पास मौजूद चिल्लागुड़ा लेक में डाल दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने जो 100 के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था और ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मुसल से पहले हड्डियों को तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर ली और फिर उन्हें ले जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले अपनी बीवी का कत्ल किया और लाश के टुकड़े किए और टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूर चूर करने के बाद उन्हें पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वो गुरुमूर्ति को उससे वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत जुटाया जाए। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बावजूद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया था कि नंगी आंखों से खूने के धब्बों का नजर आना भी तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगा जाने से पहले उसके टुकड़ों करने और उसे पकाए जाने की कोई घटना सचमुच हुई है तो उसके सबूत जुटाए जा सकते हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों को सीसीटीवी फुटेज की सूरत में ऐसे कुछ तथ्य हाथ लगे हैं जो इस केस के रहस्य को और बढ़ा रहे हैं और सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति पत्नी माधवी की आखिरी बार इस मकान के अंदर जाने के फुटेज मिले, लेकिन बाहर आने की तस्वीर नहीं मिली, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर जाने की कई तस्वीरें मौजूद थे। उसने अपनी पत्नी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई उसके सही साबित होने का डर और बढ़ गया। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद चिल्लागुड़ा लेक की भी तलाशी की, लेकिन पुलिस को वहां से भी मानव शरीर का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ा हो सके। ऐसे में जानकर आशंका जता रहे हैं कि शायद गुरुमूर्ति ने टुकड़े के बीच पानी में फेंका और वो टुकड़ों मछलियां या फिर ऐसे ही दूसरे जलीय जीवों का निवाला बन गया। जाहिर है इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में फिलहाल पुलिस इसे डिसअपीयर्ड के बाद स्पेशल जरेगुड़ा के एक चौंका देने वाले आया है। छोटी सी झड़प के बाद माधवी का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस माधवी के टुकड़े कर एक बैग में इस तालाब में फेंक दिया। हालांकि शव न मिलने की वजह से पुलिस अभी लापता कंप्लेन या एफआईआर दर्ज कराकर इस कार्रवाई में आगे चल रही है। इसका पर्टिकुलर केस की कार्रवाई अभी जारी है। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि जो उसे अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था, जिसके
चलते वो माधवी से ज़्यादा ही नाराज़ रहता था और 16 जनवरी को इसी बात को लेकर उसकी माधवी से पहले कहा सुनी और फिर लड़ाई हुई और गुस्से में आकर उसने माधवी की जान ली। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है और अभी माधवी का जो शव है वो नहीं मिल पाया है। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।